हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन सेंटर। मैं हूं पवन कुमार और आज जो है आप लोगों का झारखंड पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर एंड फर्स्ट सेमेस्टर का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए और उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है। तो उन्हीं डाउट्स को जो है मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ जो आप लोग मिस्टेक किए हो, आप लोग को भी नहीं पता है कि आप ये मिस्टेक किए हो, तो वो मिस्टेक के भी बारे में बताऊंगा और वो मिस्टेक को कैसे सुधारना है। बहुत सारी गलतियां हैं, उसको कैसे सुधारना है, तो वो चीज भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आज के वीडियो में स्पेशली जो है स्टूडेंट जो मिस्टेक किए हैं उसको मैं बताऊंगा। मिस्टेक को कैसे सुधार करना है आपको, लाइक किसी का फोटो गड़बड़ हो गया, तो किसी का नाम वगैरह गड़बड़ हो गया, किसी का ट्रांजैक्शन आईडी गड़बड़ हो गया, किसी का पेमेंट फेल हो गया, किसी का पेमेंट का रिसिप्ट ही नहीं मिला। इस तरह का सारा एक एक चीज को जो है मैं क्लियर करूंगा पूरा बेसिक से एंड तक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से जो है डिप्लोमा जैसे ही आपने एडमिशन लिया वहां से मैं आप लोगों को सपोर्ट करते आ रहा हूँ, ठीक है। तो एंड तक भी मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, तो थोड़ा सा आप लोग भी जो है मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दें। ओके, तो चलिए। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोग को बता दूं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर के लिए ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो आप लोग वहां से मुझे मैसेज करके या पहले वाले वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन पे लिंक होता है, तो वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। वहां पर जो आप लोग को अपडेट मिलते रहता है। ओके, तो सबसे पहले मैं जो है आप लोग को बताता हूँ कि एक एक चीज जो पेमेंट से रिलेटेड जो आप लोग को इशू आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला आप लोगों को करना क्या था, पेमेंट करना था। जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, मैंने बताया था कि पेमेंट सबसे पहला करना होता है आप लोग, पेमेंट। तो पेमेंट जैसे ही आप लोग कर रहे थे, तो पेमेंट में जो है बहुत सारे स्टूडेंट को जो है डाउट आ रहा था कि पेमेंट ऑनलाइन करें या ऑफलाइन चालान कटाए। तो मैंने बताया था चालान जो आप लोग को नहीं कटवाना है, ऑनलाइन कटवाना है। बैंक पे जाके नहीं कटवाना, ऑनलाइन कटवाना है। और यहाँ पर जो है आप लोग को सबसे ज्यादा इशू हो रहा था क्या, अकेडमिक ईयर में, ठीक है। ज्ञान ज्योति साइट पे जा रहे थे तो अकेडमिक ईयर में, तो मैंने वीडियो में ही बताया था, बहुत लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैंने आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया था कि एकेडमिक ईयर जो है आप लोग का क्या है, 2024-25 है। एकेडमिक ईयर क्या है, 2024-25 सबके लिए, लेटरल हो रेगुलर हो, ठीक है। अगर यही सेशन रहता तो सेशन में आप लोग का 2024-27 आप लोग का होता, ठीक है। या फिर जो लेटरल वाले हैं 26 होता। सेशंस नहीं, यहाँ पर आप लोग को एकेडमिक ईयर लिखना रहता है कि कौन सा भी ईयर चल रहा है, 2024-25 चल रहा है, एक साल वाला। तो वो चीज आप लोग को यहाँ पर फिल करना था। और मैं बता दूं, अगर आप लोग को किसी का मिस्टेक हो गया है, कोई 2024-27 लिखे हुए हैं, अगर 24-27 किन्हीं ने लिखा हुआ है, तो मैं आप लोग को बता दूं कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है ये आप लोग का पेमेंट वाला स्लिप है, पेमेंट वाला स्लिप है। बस जेयूटी को चाहिए क्या, कि बच्चा का पेमेंट हो गया, मेरे पास पेमेंट आ गया, उसका एक सबूत, ठीक है। तो ये चीज है। और अगर मिस्टेक किए हो, कोई 27 लिखे हो, तो कोई इशू नहीं, एक बार आपने कॉलेज में इन्फॉर्म कर देना, जिस समय जमा करने जा रहे हो उस समय कॉलेज में इन्फॉर्म कर देना कि सर मेरा जो एकेडमिक ईयर मैंने ये फिल कर दिया सर, तो आप देख लीजिएगा, तो वो अपने हिसाब से करेक्शन कर देंगे। ओके, चलिए, ये चीज हो गया। अब दूसरा चीज क्या आ रहा था इशू आप लोग का, पेमेंट से रिलेटेड। पेमेंट से रिलेटेड मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। पेमेंट, फॉर्म फिलअप, करेक्शन, ठीक है, क्या क्या है वो सारा चीज मैं आप लोग को एक एक करके बता रहा हूँ, पूरा स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है। ओके, एकेडमिक ईयर क्लियर हो गया। देन जो आप लोग का इशू आ रहा था क्या, पेमेंट फेल का, यानी रिसिप्ट बहुत लोगों को जो है नहीं मिल रहा था। जैसे बहुत लोग क्या किए कि पेमेंट किए, आप लोग का पैसा कट गया, पैसा आप लोग का कट गया, बट आप लोग को रिसिप्ट नहीं मिला। तो इसका मैं आप लोग को बता दूं, 24 आवर आप लोग को वेट करना है। और आप लोग को क्या करना है कि आपके मेल आईडी पे चेक करना है। मेल आईडी पे अगर किसी का पेमेंट फेल्स हो रहा है, रिसिप्ट नहीं मिला, पेमेंट फेल्स हो रहा है, 24 आवर के अंदर में आप लोगों को मेल में बता देता है सक्सेसफुल हुआ या क्या हुआ, ठीक है। वहां से आप लोग चेक कर सकते हो। या एक चीज और ऑप्शन है, कॉलेज में जो आपने फोन पे, गूगल पे में आपने पे किया, कॉलेज में जाके बोलो कि सर मैंने पेमेंट किया है, मेरे पास आईडी, मेरे पास रिसिप्ट नहीं मिला। पिछला बार बहुत लोग का क्या हुआ था कि जो फोन पे, गूगल पे में हमने किया था, सेम वही चीज से अप्रूव हुआ था। आप लोग के सीनियर्स का जो है सेम वही चीज हुआ था। जो
फोन पे गूगल पे में किया था तो हो जा रहा था, एक्सेप्ट हो जा रहा था, सबका नहीं, किसी किसी का। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कॉलेज वालों के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉलेज वालों के ऊपर। वो अप्रूव कर दिए तो हो गया। तो कॉलेज में इन्फॉर्म करो सर मेरा इशू, अगर कॉलेज वाला बोल रहा है कि नहीं फिर से पेमेंट करना, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करो, सर गरीब का बच्चा है, मतलब पैसा नहीं है सर, डिप्लोमा इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग तो मिडिल क्लास वाले ही होते हैं, तो उनको बोलो कि सर मेरा अप्रूव कर दीजिए सर, मेरा गलती थोड़ी ना है, तो जेयूटी का गलती है, साइट का गलती है, हम तो पेमेंट किए हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जो है कर सकते हो। और एक चीज आप लोग को मैं बता दूं, इस बार न्यू फंक्शन दिया हुआ, मैंने कल ही इसको ट्राई किया हुआ है। जैसे बहुत लोगों का पेमेंट सक्सेसफुल हो गया बट रिसिप्ट नहीं मिला, रिसिप्ट नहीं मिला, तो आप लोग ज्ञान ज्योति साइट पे जैसे ही रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करोगे ना, रजिस्ट्रेशन का फी जमा करने का, तो वहां पर डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन है, वहां पर डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन है, तो डाउनलोड रिसिप्ट वाले ऑप्शन में जाके आप लोग को अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और डेट डालना है किस दिन आपने पेमेंट किया था, उसको डालोगे और सबमिट करोगे तो आपका रिसिप्ट आ जाएगा। मैंने खुद किया, मैंने कल एक स्टूडेंट का किया हुआ था, ठीक है, मेरे क्लो मतलब समझिए कि वो भाई लगते हैं, तो उनका मैंने किया हुआ था, तो उसका तो मैंने निकाल के देख लिया, उसका तो निकल जा रहा था। तो आप लोग उस तरह से भी निकाल सकते हो रिसिप्ट जिसका नहीं मिला। ओके, और रिसिप्ट से रिलेटेड तो कोई आप लोग का इशू नहीं है। और जो अभी तक नहीं किए हो, तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि एरर आप लोग का एक मोबाइल से करोगे या मोबाइल से करोगे तो आएगा ही आएगा पेमेंट में। मैंने क्या किया, लैपटॉप में पेमेंट किया, मोबाइल में फॉर्म भरा, लैपटॉप में स्कैनर से पेमेंट किया था। ठीक है, तो वो चीज आप लोग कर सकते हो, उसमें कोई इशू ही नहीं होगा, मेरा तो कोई इशू नहीं हुआ। ओके, चलो, तो पेमेंट वाला इशू क्लियर हो गया। अगर कोई और दिक्कत है तो बता सकते हो, और मैं आप लोग को बता दूं, पेमेंट वाला जितना इशू है सारा कॉलेज में बताओ, और कॉलेज में रिक्वेस्ट करो कि सर मेरा ये इशू आप मेरा एक्सेप्ट कर लीजिए। और अगर कॉलेज वाला नहीं बोल रहा है तो फिर क्या कर सकते हो, अगर साफ ही मना कर दे रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं कर सकते, गलती है भाई, गलती हो गया तो अब क्या ही करोगे, फिर से पेमेंट कर दो, 350 ही तो है डिप्लोमा के लिए। ठीक है, तो वो कर सकते हो। अगर नहीं मान रहे तो कल तक कर लेना, लास्ट डेट कल तक है, कल तक सभी को कर लेना। ओके, चलो, दूसरा चीज फॉर्म फिलअप में। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप में जो आप लोग को इशू आ रहा था बहुत सारे स्टूडेंट का, क्या है इसमें, तो आप लोग को बेसिकली एड्रेस वगैरह फिल करना था, जो है आप लोग का एड्रेस से रिलेटेड है, एड्रेस वगैरह तो आप लोग फिल किए ही हो। ठीक है, एड्रेस वगैरह फिल करना, आपका मोबाइल नंबर वगैरह फिल करना, मैंने वीडियो में तो एक एक चीज बता दिया। अब इसमें इशू क्या आ रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट का इशू आ रहा था कि आप लोग का जो है सीएमएल रैंक वगैरह जो था, तो देखो वहां पर क्या रैंक वगैरह जितना भी पूछा, एक सीएमएल रैंक होता है, जनरल कैटेगरी वाला कुछ रैंक था, तो सीएमएल रैंक ही दोनों में फिल कर दो। और जो कैटेगरी रैंक है, कैटेगरी रैंक अगर आप लोग का है तो फिल कर दो कैटेगरी रैंक, और नहीं है तो एनए कर दो। अदर कैटेगरी रैंक एक था, एक अदर रैंक था, तो अदर अगर है आप लोग को, लाइक टीएफडब्ल्यू है, या तो कोई अदर एमसीक्यू करके कुछ अलग अलग होता है कोटा, मैनेजमेंट कोटा, अलग अलग कोटा होता है ना, अगर वो है तो भरो, और नहीं है तो मत भरो, उसमें कोई इशू नहीं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हो उसको। ठीक है, वो था आप लोग का क्या, कैटेगरी। और दूसरा चीज क्या था, कैटेगरी थ्रू, मतलब सीट जिससे तुम्हारा क्या हुआ, अलॉट हुआ, वो कैटेगरी से। तो आप लोग अपना ये देखो, जो अलॉटमेंट लेटर था वहां पर आप लोग देखो कि आपको कौन से कैटेगरी से सीट अलॉट हुआ, तो वहां पर आप लोग क्या करना है कि जिस कैटेगरी सीट अलॉट हुआ वो कैटेगरी आप लोग को क्या कर देना कि फिल कर देना। किसी को जनरल से मिला तो जनरल से फिल कर दो। दूसरा चीज, सबसे ज्यादा मिस्टेक जो स्टूडेंट कर रहे थे वो सीट टाइप में कर रहे थे। किसमें, सीट टाइप, मतलब कौन सा टाइप का सीट है। कोई स्टूडेंट मुझे बोला कि सर गवर्नमेंट कॉलेज है तो हम लोग तो फ्री भरे हैं, हम लोग तो फ्री भरते हैं, हम लोग तो फ्री आते हैं। भाई ये फ्री नहीं है। फ्री किसके लिए होता है, जो प्राइवेट मतलब सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में जिनको फ्री सीट मिलता है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में जिनको फ्री सीट मिलता है, सेमी गवर्नमेंट में भी दो टाइप का सीट होता है, पेमेंट सीट एंड फ्री सीट। तो सेमी गवर्नमेंट में जिसको फ्री सीट मिला वो फ्री सीट भरेंगे, और सेमी गवर्नमेंट में जिसको पेमेंट सीट मिला वो पेमेंट सीट भरेंगे। ठीक है, और जितने भी प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट है वो तो सब पेमेंट ही सीट भरेंगे ना, प्राइवेट वाला में आप लोग तो फुल पैसा दे रहे हो तो पेमेंट सीट है। और बात रहा मैनेजमेंट का, तो ऐसा कोई मैनेजमेंट का बहुत कम सीट होता है। ठीक है, जो बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि हम तो डायरेक्ट काउंसलिंग कराएं, ओपन काउंसलिंग करवाए हैं, तो उसमें जो है मेरा क्या कि ओपन काउंसलिंग करवाएं तो हम जो है पेमेंट मैनेजमेंट वाला भरते, तो मैनेजमेंट नहीं भरना, आप लोग को पेमेंट भरना है। और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज वाले, गवर्नमेंट कॉलेज वाले क्या भरना है आप लोग को, अदर। ठीक है, क्या भरना है आप लोग को, अदर। हाँ, और इसमें भी एक चीज ध्यान रखना है, अगर किसी को टीएफडब्ल्यू से मिला है, टीएफडब्ल्यू, ठीक है, पेमेंट टाइप में टीएफडब्ल्यू से सीट अलॉट हुआ तो टीएफडब्ल्यू फिल करना है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस से मिला है,
तो EWS फिल करना, और अगर ये सब ऑप्शन नहीं है आप लोग को तो अदर फिल कर दो, गवर्नमेंट वाले अदर। ठीक है, ये हर बार होता है, हम लास्ट 4 ईयर से ये चीज देख रहे हैं। सबसे ज्यादा इसी में स्टूडेंट का जो है कंफ्यूजन रहता है, कोई फ्री डाल दिया, कोई पेमेंट डाल दिया, कोई मैनेजमेंट डाल दिया, ये सारा करके डाल देता है। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें कोई इशू नहीं होता है ज्यादा, जो आप लोग के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो करेक्ट कर देते हैं। ओके चलो, इसमें था आप लोग का ये इशू। और क्या था, और जैसे प्राइवेट कॉलेज वाले स्टूडेंट का कि मतलब आप लोग का काउंसलिंग टाइप का, तो काउंसलिंग जो JCCB से आप लोग काउंसलिंग करवाए थे वो कर देना। और जो डायरेक्ट एडमिशन लिए हो तो आप लोग लिख देना ओपन काउंसलिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल। ठीक है, और इसमें एक चीज मैं बता दूं कि आप लोग का जो है रेगुलर वालों का तो चलो ठीक था, थोड़ा सा अलग फॉर्मेट था आप लोग का। जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट थे उनको क्या था कि प्रीवियस ईयर का जो एकेडमिक ईयर जो था आप लोग का, उसका मार्क्स वगैरह फिल करना था। जो ITI वाले किए तो ITI वाला मार्क्स फिल करना था। ठीक है, ITI का ईयर फिल करना था। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किए यानी 12th साइंस से किए तो 12th का फिल करना था, बाकी और कुछ था नहीं उसमें। ठीक है, चलो तो ये था आप लोग का। ओके, फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड कोई इशू नहीं आया, हो गया। अब इसमें एक चीज और इशू आ रहा था कि थंब वगैरह का जो मिस्टेक किए हो, कि कोई फोटो के जगह जो है थंब डाल दिए हो, और थंब के जगह फोटो डाल दिए हो, सिग्नेचर की जगह कुछ और डाल दिए हो, तो उसके लिए जो है अभी देखो इसका तो कोई थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो सकता है, लेकिन कॉलेज वाला के हाथ में सब कुछ रहता है कॉलेज वाला के हाथ। कॉलेज वाला चाहेगा तो वो आपका करेक्ट कर सकता है, तो आप लोग कॉलेज वाले को बोलो कि सर मेरा करेक्ट कर दीजिए। आप लोग तो नोटिस तो पढ़ा ही होगे ना अच्छे से, वहां पर तो लिखा हुआ है कॉलेज वालों का एक ID दिया गया है, लॉगिन ID, सबको लॉगिन करके सबका क्या करना है, अप्रूव करना है सभी का। और अगर किसी तरह का इशू आया तो उसको एडिट भी कर सकते हैं वो लोग, उनके पास राइट्स होता है, लेकिन वो उतना एफर्ट्स नहीं लगाते। तो आप लोग को थोड़ा सा आवाज उठाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग बोल के करवा सकते हो। ओके, ये था आप लोग का। अब यहाँ पर जो है बैंक चालान से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट ये कर रहे थे, तो जैसे तुम्हारा ट्रांजैक्शन ID, तो ट्रांजैक्शन ID में आप लोग को फिल करना है जो आप लोग को ऑनलाइन साइट पे मिला, वो फोन पे, गूगल पे और UTR नंबर जो फोन पे वाला आता है उसको नहीं करना है। ओनली जो साइट पे मिला है रिसिप्ट उसी को करना है, उसी का ट्रांजैक्शन ID करना है, जो BT करके है ना 12-13 डिजिट्स का नंबर, उसको फिल करना है। ओके, वो चीज। और वहां पर पेमेंट में जैसे आप लोग का जो है था ऑप्शन क्या कि आप लोग का जो IFC कोड फिल करना था, तो IFC कोड उसका फिल करना है जिस बैंक से आपने पेमेंट किया हो, किसी से भी पेमेंट कटवाया हो, किसी से भी, सबका IFC कोड रहता ही है, तो उसको फिल कर दो। ठीक है, बस ये सब फॉर्मेलिटी के लिए होता है, बस चेक करता है, ये सब के वजह से आप लोग का नहीं इशू होगा ज्यादा। ठीक है, रुकेगा नहीं। थंब वगैरह का अगर है तो वो सब के वजह से रुक सकता है, फोटो वगैरह का, तो वो सब थोड़ा सा करेक्ट करवा लेना कॉलेज से। अब बात रहा कि जितना भी मिस्टेक हुआ है आप लोग का, तो करेक्शन कैसे करें। तो सबसे पहला चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग क्या मिस्टेक किए हो। तो मैंने तो अभी लगभग कुछ बता दिया कि ये चीज में यहाँ फिल करना है, और जो नहीं देखे हो पहले वाला वीडियो कि किसमें क्या फिल करना है, देख लो, चेक करो कि तुम्हारा कुछ मिस्टेक है कि नहीं। और अगर मिस्टेक है तो आप लोगों को क्या करना है, करेक्शन करवाने के लिए आप लोग को पोलाइट वे में कॉलेज में जो है एक एप्लीकेशन लिख देना है। कॉलेज में क्या करना है, एप्लीकेशन लिख देना है, डियर सर। ठीक है, मतलब रेस्पेक्टेड सर, हमारे यहाँ मेल में जो है डियर सर ही लिखते हैं, बट आप जो है रेस्पेक्टेड सर करके जो भी है आप लोग हिंदी इंग्लिश जिसमें भी एप्लीकेशन लिख दो, बोल दो सर मेरा ये मिस्टेक हो गया इस जगह पे, जबकि करेक्शन ये होना चाहिए था। मेरा सीट जो है अलॉट हुआ था जनरल से, लेकिन मैं SC कैटेगरी से था, तो हम सोचे कि मेरे को SC कैटेगरी फिल करना था, हम SC कैटेगरी फिल कर दिए। ठीक है, ये चीज। और एक चीज, हाँ, कैटेगरी वाला में कि आपका कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी जो आपका रियल कैटेगरी है वो रियल कैटेगरी फिल करो भाई। बहुत लोग क्या किए हुए हैं पता है, मेरे को जो है हम जनरल से फॉर्म भरे थे, लेकिन हम है SC कैटेगरी में, SC कैटेगरी में हम है, और हम जनरल से फिल किए थे और जनरल से मेरा सीट अलॉट हुआ, तो हम क्या भरे यहाँ पर, जनरल नहीं SC, जो रियल कैटेगरी वही कैटेगरी भरो, नहीं तो प्रॉप नहीं मिलेगा। पहले जितना कुछ हुआ था वो सब भूल जाओ, अभी जो फिल करोगे यही रहेगा डिप्लोमा में। पहले तो वो JCCB का था, इंट्रेंस का था वो एडमिशन लेने के लिए, तो उसका JUT के पास नहीं है,
जो जो तुम फिल किए थे, अभी जो फिल करोगे वो होगा। तब ना यहाँ पर तुम लोग को सारा चीज लिख रहा है कि कैटेगरी क्या है तुम्हारा, फिर तुम्हारा किससे सीट अलॉट हुआ है, समझे कि नहीं, किससे सीट अलॉट हुआ वो चीज पूछ रहा है ना, क्यों पूछ रहा है। तो कैटेगरी रियल वाला फिल करो। इसमें मिस्टेक किए हुए बहुत लोग मुझे बताए थे, मुझे बहुत लोग बताए। आप लोग को मैं बता दूं कि जब से आप लोग का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, आप लोग से ज्यादा परेशान मैं हूं। परेशान में हूँ डेट मीन्स कि पर डे इतने कॉल्स आते हैं फालतू फालतू चीज के लिए। यार सब चीज मैं बताया हुआ हूँ वीडियो पे, फिर भी लोग पूछते नहीं सर हम कंफर्मेशन के लिए। यार कंफर्मेशन के लिए मेरे पास छोटे छोटे चीज के लिए कर रहे हो, हाँ, लेकिन फिर भी मैंने तो सबका रिस्पॉन्स दिया मैक्सिमम। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मोर देन 10 के पीपल्स जो है 4-5 दिन में रीच किए चैनल पे, 10 के। अब उसमें से अगर हम 10% भी लोग ले लें या 5% भी लोग ले लें, 500-600 प्लस लोग मेरे पास कॉल मैसेजेस कर चुके, और मैं सबका रिस्पॉन्स दिया। इतने लोगों का रिस्पॉन्स दे रहा हूँ तो तुम लोग का भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को भी थोड़ा सा आप लोग रिस्पॉन्स दो। डेट मीन्स क्या, शेयर करो वीडियो, जूनियर्स को बताओ, सीनियर्स को बताओ। बाकी सीनियर्स लोग तो जानते हैं, आप लोग बताओ, और जो नहीं जानते आप लोग के फ्रेंड्स को बताओ। ठीक है, आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ। कोई आप लोग का कौन बनाया वीडियो, मेरे को ये बताओ। किसी ने स्पेशली वीडियो नहीं बनाया। जेसीसीबी का जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है उसके पास ज्यादा कॉल ना जाके मेरे पास लोग कॉल कर रहे हैं। क्यों कॉल कर रहे हैं आप लोग समझो। जो परफेक्ट जो रियलिटी वो मैं बताता हूँ, ऐसे ही नहीं मैं कि वीडियो बना देता हूँ। तो वो चीज थोड़ा सा समझो, समझे कि नहीं। चलो तो ये हो गया। तो करेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, कॉलेज में एप्लीकेशन लिख देना है। कॉलेज में एप्लीकेशन लिख देना है, जो करेक्शन करना है उसको भी हाईलाइट करके लिख देना, मेंशन कर देना, सर को बता देना सर मेरा देखिए ना ये मिस्टेक हो गया था, मेरे को ये करेक्शन करना है। कॉलेज वाला बोलेगा अरे ये क्या कर दिया, ठीक है देखते हैं कर देंगे। ठीक है, करना ही है उनको तो थोड़ा सा अच्छे से बोलना। कॉलेज वाला ही करेगा जो प्रॉब्लम है, मिस्टेक हुआ आप खुद से करेक्ट नहीं कर सकते हो, कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो कॉलेज के ही हाथ में होता है। कॉलेज ही आप लोग का करेक्शन करेगा, समझे कि नहीं। तो लगभग 17-18 मिनट्स हो गए हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को जो है लगभग चीज पता चल गया। ठीक है, करेक्शन कैसे करवाना है, हो जाएगा, और बाकी कोई इशू नहीं है। बहुत कम लोगों का जो है क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब में रुकावट होता है, बाकी सबका रजिस्ट्रेशन नंबर आ ही जाता है। ठीक है, बस थोड़ा सा नाम वगैरह गलत नहीं होना चाहिए, फोटो वगैरह गलत नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। बाकी जो नहीं किए जल्द से जल्द कर लो। करेक्शन वाला तो बता दिया, सब कुछ कॉलेज वाले के हाथ में है। नहीं सुन रहा है तुमको बोलना पड़ेगा, किसी तरह से भी बोलो। ठीक है, और अगर बिल्कुल ही नहीं मान रहे, मुझे पता नहीं मानते कोई कोई कॉलेज वाले, लेकिन कोई कोई कॉलेज वाले बहुत अच्छे होते हैं। मैं जानता हूँ पर्सनली कुछ लोगों को जो बहुत अच्छे होते हैं, मैं उनको खुद कॉल करता हूँ, सर बोलते हैं हाँ हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे हम। ठीक है, समझते हैं। लेकिन कुछ लोग अकड़ टाइप में, हम नहीं करेंगे, हम नहीं जानते क्यों मिस्टेक की है, तो थोड़ा सा मैनेज करना होगा। ठीक है, अब क्या बोल सकते हो, वैसा उन लोग का मतलब समझ लो कि ह्यूमैनिटी ही है। ओके, चलो अब नेक्स्ट जो है आप लोग का जो है सब्जेक्ट्स वगैरह से रिलेटेड इशू आप लोग को आई होप नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट वगैरह के बारे में मैं आप लोग को टेंशन मत लो, वो वेरी सून जो है आप लोग को एक एक चीज में सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड अपडेट देने वाला हूँ। पूरा प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा एक एक दिन, कि एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, टॉपिक्स, हाउ टू प्रिपेयर, बहुत अच्छा से मैं आप लोग को डील करूंगा। ठीक है, आपसे पर डे मतलब 2-3 दिन में एक वीडियो आते रहेगा। ठीक है, बस तुम लोग का काम है क्या, देखना, समझना, इम्प्लीमेंट्स करना और शेयर करना। ओके, चलो तो स्टडी के लिए जो है आप लोग अच्छे से स्टडी करो, जहां भी आप लोग स्टडी कर रहे हो बढ़िया से करो, कॉलेज से कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ठीक है, और अगर किन्हीं को स्टडी अच्छे से करना और ज़्यादा अच्छे से करना तो हमारे टीम के द्वारा भी जो आप लोग कर सकते हो। हमारे टीम की तरफ से जो है अच्छा क्लासेस जो आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, लास्ट 3 ईयर से बेस्ट रिजल्ट रहा है। कोई भी कॉलेज में देख लो, ठीक है, कोई भी कॉलेज में देख लो, वहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं हमारे पास पढ़े ही होते हैं, और सबका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है कि खाली सर कैसा पढ़ाते हैं, पवन सर कैसा पढ़ाते हैं, अदर टीचर कैसा पढ़ाते हैं। तो आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हो। फीस जो है कुछ नहीं है, 999 रुपीज़ जो है ओनली है, ओनली 999 रुपीज़ है। अगर किसी को क्लासेस वगैरह करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहाँ पर भी जो आप लोग देख सकते हो, डेमो क्लासेस कर सकते हो। बहुत सारा 30-35 वो वीडियो हम फ्री में दे दिए, 50-60 वो एक रुपया वाला वीडियो दिए हुए, वहाँ पर पूरा लाइव क्लास है। तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। फ्री करना है फ्री करो, लेकिन हाँ जिसको अच्छे से करना है तो करो, क्योंकि बाद में ये 999 रुपया जो है अगर बाद में बैक लग गया
तो बाद में तुमको कोई मैसेज करेगा कि हमको 5,000 दे दो, हम तुम्हारा बैक क्लियर करवा देंगे, और 5,000 लेके भाग भी जाएगा और बैक क्लियर नहीं होगा। और आजकल जल्दी बैक का एग्जाम होता ही नहीं है, जूनियर के साथ एग्जाम देना होगा। तो उससे बढ़िया अभी अच्छे से तैयारी कर लो, 999 रुपया इन्वेस्ट करके, खर्च नहीं इन्वेस्ट करके। ठीक है, चलो तो आई होप आप लोग को जो है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है डाउट्स जो भी था वो क्लियर हो गया होगा। जो भी है मैंने बता दिया, वीडियो में भी मैं एक एक चीज़ बताया हुआ हूँ, तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, और अगर कोई इशू है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा आप लोग को। और ज़्यादा इशू है तभी मेरे को मैसेज करना, बाकी कॉल बहुत ट्राई करना कम करने का, क्योंकि बहुत कॉल्स आते हैं, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। ठीक है, ओके चलो, बट कोई नहीं, आप लोग के लिए इतना चलेगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हंसते हंसते।